गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सदर्न रेलवे की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आया है एक्ट अप्रेंटिस के लिए। 15 जून को आया है ये नोटिफिकेशन और आपका अंतिम तारीख है, डेट ऑफ क्लोजिंग 15 जुलाई 2017। तो इससे पहले आपको इसमें अप्लाई करना होगा। और ये ऑफिस ऑफ द चीफ वर्कशॉप मैनेजर कैरेज एंड वागन वर्क्स, पेराम्बूर, चेन्नई से आया है ये नोटिफिकेशन। तो ये सदर्न रेलवेज है चेन्नई के अंडर, तो वहाँ पे ये रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बाइंड नोटिफिकेशन नंबर 1/2017/एक्ट अप्रेंटिस CW/पेराम्बूर PER फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो ये एक्ट अप्रेंटिस का जॉब है। सब्जेक्ट है यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन द स्ट्रीम ऑफ फ्रेशर एंड एक्स ITI। तो फ्रेशर्स के लिए भी जॉब है और एक्स ITI स्टूडेंट्स के लिए भी ये जॉब है। तो देखते हैं वैकेंसी क्या है। पहला आपका वैकेंसी है कैरेज एंड वागन वर्कशॉप पेराम्बूर। यहाँ पे दोनों फ्रेशर एंड एक्स ITI के लिए वैकेंसीज है। पहला आपका फिटर है, फिटर में 32 आपका फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है और 80 वैकेंसीज एक्स ITI स्टूडेंट्स के लिए है। उसी तरह कारपेंटर में 16 फ्रेशर्स के लिए, 30 एक्स ITI के लिए। और उसमें डिवाइड हुआ है SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी। ये आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। उसी तरह वेल्डर भी है, पेंटर भी है, मैकेनिस्ट भी है, इस तरह सब है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी फ्रेशर के लिए 80 है और एक्स ITI स्टूडेंट्स के लिए 220 है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पेराम्बूर। तो यहाँ पे भी फ्रेशर और एक्स ITI के लिए जॉब है। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है, R&AC है, वायरमैन है। और यहाँ पे आपका टोटल 32 पोस्ट फ्रेशर्स के लिए है, 106 पोस्ट एक्स ITI स्टूडेंट्स के लिए है। उसी तरह लोको वर्क्स पेराम्बूर एक्स ITI, ये खाली एक्स ITI स्टूडेंट्स के लिए है ये जॉब। और इसमें आपका टोटल 53 पोस्ट है। और फिटर के लिए है आपका 34, वेल्डर के लिए है 17 वैकेंसीज। तो इसी तरह 53 पोस्ट है। नेक्स्ट आपका इंजीनियरिंग वर्कशॉप आर्कोनम, यहाँ पे भी एक्स ITI स्टूडेंट्स खाली भर सकते हैं। और इसमें फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है और मैकेनिस्ट है। और इन सब का पोस्ट मिला के आपका 28 पोस्ट है इसमें। नेक्स्ट आपका चेन्नई डिवीज़न, इसमें भी खाली एक्स ITI स्टूडेंट्स के लिए ये जॉब है और इसमें आपका 13 पोस्ट है टोटल। उसके बाद चेन्नई डिवीज़न RS, यहाँ पे भी एक्स ITI ओनली है, यहाँ पे 17 पोस्ट है। तो इसी तरह का आपका वैकेंसीज है, आप ये देख सकते हैं। चेन्नई डिवीज़न, इसमें भी एक्स ITI ओनली। पहला वाला था ABD, ये वाला TBM और इसमें आपका टोटल 60 पोस्ट है। उसके बाद चेन्नई डिवीज़न TNP, इसमें भी आपका 14 पोस्ट है, इसमें 15 पोस्ट है। चेन्नई डिवीज़न CNW में, चेन्नई डिवीज़न RS RPM में आपका 17 पोस्ट है और इसमें आपका फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, टर्नर है, वेल्डर है। इस तरह आप ये देख सकते हैं। लास्ट आपका है रेलवे हॉस्पिटल पेराम्बूर, तो इसमें आपका रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और कार्डियोलॉजी का ये पोस्ट है और इसमें आपका 3 पोस्ट है सिर्फ। फ्रेशर कैटेगरी, जो पहला आपका था फ्रेशर कैटेगरी, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कारपेंटर, पेंटर एंड वेल्डर के लिए आपका 10th क्लास पास होना चाहिए अंडर 10 या फिर +2 सिस्टम में। और इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर के लिए आपका 10th पास होना चाहिए अंडर 10+2 सिस्टम। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इसके लिए भी आपको 12th क्लास अंडर 10+2 सिस्टम विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका एक्स ITI कैटेगरी है, इसमें आपको डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, वायरमैन, केबल जॉइंटर, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, पासा एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सब पोस्ट के लिए आपको 10th क्लास पास होना चाहिए, उसके साथ 10+2 सिस्टम में। और उसके साथ साथ आप ITI कोर्स इस रिलेवेंट ट्रेड में अगर किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, फिटर, मैकेनिस्ट, MMB और वाइंडर, तो इसमें आपका 10th क्लास पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम में और ITI कोर्स होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। उसके बाद लास्ट आपका है मैकेनिक, तो इसमें भी आपका 10th क्लास पास होना चाहिए अंडर 10+2 सिस्टम, वही साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और साइंस आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए।
ऊपर में भी जो सेकंड वाला पोस्ट था इसमें भी आप साइंस एंड मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका बेसिक ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रिकल सेक्टर अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम एंड एडवांस मॉड्यूल ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम के अंडर होना चाहिए। और एज लिमिट इसमें आपका वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन एंड RNAC के लिए 15 से 22 साल के बीच में होना चाहिए, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जिसमें रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और कार्डियोलॉजी आता है उसमें भी आपका 15 से लेकर 24 साल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो एक्स ITI कैटेगरी है उसमें आपका 15 से लेकर 24 साल होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको अपर एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिल जाएगा। OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का है, और SC कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन, और फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन। नेक्स्ट आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड जो है आपका वेल्डर के लिए 1 साल 3 महीना है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 साल है, फिटर, कारपेंटर, पेंटर एंड RNAC के लिए 2 साल है, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 6 महीना है। उसके बाद आपका ये जो स्टाइपेंड है आपका ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग, पहला साल में आपको 5,700 मिलेगा पर मंथ, और उसके बाद दूसरा साल में आपका 6,500 हो जाएगा पर मंथ। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए आपका हो जाएगा 7,350। और डीजल मैकेनिक के ट्रेड के लिए 5,900 पहला साल में, दूसरा साल में 6,700, और थर्ड आपका तीसरा साल में 7,550 पर मंथ मिलेगा आपको। हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट एंड विजन, फिजिकल कुछ चाहिए आपको, जैसे कि हाइट आपका होना चाहिए 137 सेंटीमीटर, वेट आपका 25.4 kg से ऊपर होना चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट आपका एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और विजन जो शुड बी नो एविडेंस ऑफ एनी मॉर्बिड कंडीशन, और तो आपका विजन भी अच्छा होना चाहिए। कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है? एप्लीकेशन शुड बी इन द प्रेस्क्राइब्ड प्रिंटेड फॉर्म only which can be downloaded from the website www.sr.indianrailways.gov.in। तो यहाँ पे जाके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर के भेज सकते हैं। तो आपको इसमें फीस भी 100 देना है। ड्रॉन नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन नॉट रिफंडेबल, तो ये आपको वापस नहीं मिलेगा। और इन द फेवर ऑफ आपका वर्कशॉप पर्सनल ऑफिसर, कैरेज एंड वागन वर्क, सदर्न रेलवे, पेराम्बूर, चेन्नई, इस एड्रेस में आपको पेबल करना है, पेबल एट चेन्नई। तो जो एप्लीकेशन आप भेजेंगे उसके साथ साथ आपको एक अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ भेजना है, उसके साथ साथ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रेशर के लिए, और अटेस्टेड कॉपी ऑफ ACBT जो ITI ट्रेड का आपका सर्टिफिकेट है उसको भी भेजना है आपको उसके साथ में। उसके साथ अगर आप SC ST OBC के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा, और पर्सनल हैंडीकेप्ड पर्सन के लिए उसका सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा। तो इस तरह ये डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके भेजना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही था, जो कुछ था मैंने बता दिया है। अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।